जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है आ रही है। ओके। जय जिनेंद्र सभी को। डीजे के लिए प्रॉब्लम मेरे साइड से तो कुछ नेटवर्क इश्यू था। शिल्पा जी, लेट्स बिगिन द क्लास। सभी से सादर जय जिनेंद्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसामणं ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बे पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे से पढ़मं हवै मंगलम्। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन। साथी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरी वंदना। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार मीमांसा और हम समझने की कोशिश कर रहे थे आत्मा के साधक तत्वों को। जो मोक्ष को प्राप्त करने में, आत्मा को अपनी स्थिति प्राप्त करने में सहायक तत्व हैं, उनको हमने आत्मा के लिए सहायक या साधक या मोक्ष प्राप्ति में साधक तत्व कहा। और जो इसमें अवरोध पैदा करते हैं उनको हमने बाधक तत्व कहा। हमने पिछली बार धर्म को समझने का प्रयास किया और धर्म में क्या क्या तत्व हैं जो धर्म को ग्रहण करने में हमारे मददगार होते हैं। तो धर्म ध्यान को समझने से पहले हमने समझा ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान 2 प्रकार के हमने समझे, वैसे ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान का अर्थ है एकाग्र चिंतन करना, किसी भी चिंतनीय विषय के बारे में चिंतन करना और मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध करना। और जब व्यक्ति किसी एक चिंतन पर अडिग रहता है, उसी पर अपना ध्यान टिकाता है, तो प्रयास करते करते वह उसमें सफल हो जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और ये बात हमने समझी कि जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं उन सब ने ध्यान को अपनाया था। अपनी साधना में उन्होंने ध्यान का आलंबन मुख्य रूप से लिया था। उसके साथ में अन्य तप निर्जरा के साधन अवश्य जुड़े हुए थे, लेकिन ध्यान का बहुत बड़े रूप में आलंबन
सभी तीर्थंकरों ने लिया था। तो वैसे तो ध्यान कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, हम ध्यान के प्रकार को सीमाओं में नहीं बांध सकते, लेकिन मुख्यतः उनको 4 प्रकार का बताया गया है: आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। हमने यहाँ पर आर्त और रौद्र ध्यान की बात नहीं करी, क्योंकि ये हमारी आत्मा के लिए या मोक्ष के लिए सहायक तत्व नहीं है, ये बाधक तत्व है। आर्त रौद्र ध्यान हमें आत्मा से विमुख करने में प्रयत्नशील रहते हैं, और जो धर्म और शुक्ल ध्यान है वो हमारा दृष्टिकोण हमारी आत्मा के साथ जोड़ते हैं, हमारा संपर्क हमारी आत्मा से कराने में सहायक होते हैं। इसलिए आज हम साधक तथ्यों को पढ़ रहे हैं। तो हम धर्म और शुक्ल ध्यान को हमने समझा पिछली क्लास में, थोड़ा सा आज दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है, और उसके विपरीत धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। वो इसलिए धर्म और शुक्ल ध्यान उपादेय कहे गए हैं, जो धारण करने योग्य हैं, जो उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, उत्तम हैं। आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ना और धर्म और शुक्ल ध्यान की ओर मुड़ना हमारा लक्ष्य है। इसी धर्म ध्यान के 4 सोपान या 4 पायदान हमने समझे थे: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। और इनको हमने समझने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं पर ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए थे। कुछ प्रश्न भी मेरे सामने रखे गए थे, इसलिए आज इन 4 विचय को हम पूरी तरह से खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। विचय से हम विचार करना समझ लें, इस बात पर ध्यान देना, उस और दृष्टि डालना, ऐसा हम समझ लें। तो आज्ञा विचय यानी वीतराग की आज्ञा में क्या है क्या नहीं है, इस बात पर चिंतन करना, इस बात का निर्णय करना, वह आज्ञा विचय है। अपाय विचय कषाय आदि दोषों का निर्णय करना, विपाक विचय कर्म के परिणामों का निर्णय करना, संस्थान विचय लोक के आकार का निर्णय करना, या उस पर निर्णय कैसे करते हैं, हम विचार करते हैं और उसके बाद निर्णय किया जाता है। तो विचार करते हुए निर्णय करना। आज्ञा विचय पुनः दोहरा देती हूं कि वीतराग या सर्वज्ञ की आज्ञा पर चिंतन करना, उस विषय में निरंतर सोचते रहना कि क्या यह हमारे तीर्थंकरों द्वारा भाषित जो धर्म की परिभाषा है, जो तत्व की परिभाषा है, उसके अनुरूप है, वह है आज्ञा विचय। अपाय विचय यानी दोष क्या है, उनका स्वरूप क्या है और उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन बातों के बारे में विचार करना, ध्यान देना, चिंतन करना अपाय विचय है। कि यह जो जीवन हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हम क्या सार्थक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। इस बात को हम कुछ चीजों को अलगाव के दृष्टिकोण से अलग करते जाएं, और अंत में अगर हम 9 तत्वों का विश्लेषण करें, 6 द्रव्यों का विश्लेषण करें, तो उसमें हम कौन हैं, यह अपाय विचय के माध्यम से हमें पता चल सकता है। विपाक विचय यानी अनुभव में आने वाले विपाकों में से कौन कौन सा विपाक किस किस कर्म का है, कर्म के परिणामों का के ऊपर में विचार करना कि कौन से कर्म
हम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, हमारे साथ क्या घटित हो रहा है वह किस कर्म का परिणाम होगा। इस प्रकार से अगर हमारा चिंतन कर्मों के ऊपर आश्रित हो जाए तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि हमारे इस सांसारिक जीवन में हो सकती है। तो विपाक विचय, कर्म कौन से उदय में आए हैं उनका, या फिर कैसे कर्मों का बंधन कर रहे हैं उनका क्या फल हो सकता है, इस प्रकार से कर्मों का और उनके परिणामों के बारे में चिंतन करना, विचार करना और फिर निर्णय भी करना कि क्या करना क्या नहीं करना। जो व्यक्ति कर्मों की भाषा भली भांति समझ जाते हैं वो अवश्य ही सचेत और जागरूक हो जाते हैं। संस्थान विचय यानी लोक के स्वरूप का विचार करना, लोक का स्वरूप कैसा है, उसका संस्थान कैसा है, उसके बारे में चिंतन करना, आगमों में लिखी हुई बात और ध्यान की शैली में जा करके उस बात को खोजना, ये हो गया संस्थान विचय। इसके बाद हमने निर्वाण को समझा कि निर्वाण कोई क्षेत्र नहीं है, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण है। और इसी के साथ हमने ये समझा कि निर्वाण या मोक्ष अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति के 4 कारण हैं। इसको मैं दोहरा नहीं रही हूं, मुझे लगता है हमने काफी विस्तार में पिछली बार किया था। तो ये पॉइंट हमारा अधूरा रह गया था। निर्वाण मोक्ष अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति के 4 कारण हैं। यानी जीव निर्वाण में या मोक्ष में क्यों जाता है, उसके क्यों जाता है वह तो हमें पता है कि 8 कर्म जब क्षय हो जाते हैं तब वह निर्वाण में या मोक्ष में जाता है। लेकिन उसकी गति होने के क्या कारण है, उसके 4 कारण बताए गए हैं। लगभग चारों कारण एक दूसरे से मिलते हुए हैं, फिर भी हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्रयोग यानी जीव ने पूर्व में जो कुछ किया है, उसने किस प्रकार की गतिविधियां की है, किस प्रकार के कर्मों का अर्जन किया है, पूर्व में उसने जो कुछ भी किया है उसके प्रभाव से उसकी गति ऊर्ध्व गति होती है। असंगतता यानी संग का ना होना। किससे संग का ना होना? आसक्ति से या मोहनीय कर्म से संग ना होना। मोहनीय कर्म आसक्ति से संग छूटता है तब जीव की ऊर्ध्व गति होती है, यानी अनासक्ति का आना। असंगतता यानी अनासक्ति का आना, आसक्ति से संग छूटना। तीसरा है बंध विच्छेद। कौन से बंधन से विच्छेद? बंधन से मुक्ति, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। यहाँ हम कौन से बंधन से विच्छेद की बात कर रहे हैं? राग और द्वेष के बंधन से विच्छेद, राग और द्वेष के बंधन से छूटना। तो जिस प्रकार से हमने गुलेल का उदाहरण दिया कि गुलेल से पत्थर छूटता है तो वह सीधा जाकर कहीं पर गति रहती है, ठीक उसी प्रकार जीव के जब राग और द्वेष का बंधन शिथिल होता है, वह उस बंधन से छूटता है तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है। तथाविध स्वभाव यानी आत्मा अपने स्वभाव में अवस्थित हो रही है। आत्मा अपने स्वभाव में, कर्मों से रहित होना आत्मा का अपना स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है अपनी चैतन्य चिदानंद अवस्था में रहना, शांति में परम आनंद में रहना। यह आत्मा की अवस्था है, यह उसका स्वभाव है। वह अपने स्वभाव में अवस्थित हो रही है तो वह अपने स्वभाव के अनुरूप जब हो जाती है, जब अन्य प्रकार के विभाव उससे दूर हो जाते हैं, तब उसकी गति ऊर्ध्व गति होती है। तो
अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति के 4 कारण आशा करती हूं आपको समझ में आए होंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि जैन धर्म में हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, या बातें आगे पहुंचते पहुंचते ऐसी भ्रांति बन गई कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जैन धर्म ईश्वरवादी है या जैन धर्म ईश्वरवादी नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा यानी ईश्वर बनने की शक्ति है, जब हम ये बात कहते हैं तब हम ऐसा तो कह ही नहीं रहे कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब है कि जैन धर्म ईश्वरवादी तो है, जैन धर्म ईश्वरवादी तो है, लेकिन अन्य धर्मों से उसकी मान्यताएं थोड़ी सी भिन्न है। कैसे भिन्न है? जैन धर्म ये नहीं मानता कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता है। ईश्वर कर्तृत्ववाद में जैन धर्म विश्वास नहीं करता। वह यह मानता है कि जो कुछ भी घटित होता है वह, अगर हमारे साथ कुछ घटित हो रहा है, वह हमारे कर्मों की वजह से घटित हो रहा है। लोक में जो परिवर्तन हो रहा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, वह अपने समय के अनुसार, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन घटित हो रहा है। ईश्वर नहीं है किसी भी काल को कैसा भी बनाने या सुधारने वाले। तो ईश्वर कर्तृत्ववाद में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हम ईश्वर की सत्ता को ही नकार दें तो क्या हुआ? हम तो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, यानी हर आत्मा में कहीं ना कहीं वह शक्ति है, वह अस्तित्व ईश्वर का है। जब वह पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों को जागृत कर ले तो वही आत्मा ईश्वर बन सकती है। यानी ईश्वर की सत्ता को नकारना, इसका मतलब हम अपने ही अस्तित्व के होने को ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अपनी ही पवित्रता को अस्वीकार करना। तो हमने यह माना कि ईश्वर कर्ता नहीं है। इसी दृष्टिकोण पर आप ध्यान दें, अन्य धर्मों में यह कहा जाता है कि एक ईश्वर है, वह सब कुछ करने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, हमें दंडित करने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है, और उसके बाद में अगर कोई ऐसा हमसे बहुत अधिक बड़ी भूलें हो जाए तो इस सृष्टि को भस्म भी, विध्वंस भी उसका करने वाला ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा है तो उस ईश्वर को किसने बनाया? उस ईश्वर का कर्ता कौन है? और अगर कोई ईश्वर का कर्ता है तो वह सृष्टि का कर्ता क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार के कई प्रश्न मन में आते हैं। तो जैन धर्म ईश्वर कर्ता है, इस बात में विश्वास नहीं करता, और जब सिद्ध अवस्था को कोई आत्मा प्राप्त होती है तब सारी सिद्ध आत्माएं एक समान मानी गई हैं। वो स्वतंत्र हो जाती हैं। किनसे? बंधनों से, सब प्रकार के बंधन, कर्मों के बंधन से स्वतंत्र हो जाती हैं। और सारी सिद्ध आत्माएं ईश्वर का स्वरूप हैं, सारी एक बराबर हैं। वहां कोई बड़ी और छोटी नहीं, ये मान्यता नहीं है कि कुछ आत्माएं किसी और अन्य ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाती हैं। ऐसी भी मान्यता हमारी नहीं है। तो हमारी मान्यता ये है कि जैन धर्म ईश्वरवादी है, ईश्वर कर्तृत्ववादी नहीं है। मुक्त दशा में जहां पर जीव किसी भी प्रकार की उपाधि से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी वह किसी भी प्रकार के
कर्म का वहां पर हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार की उपाधि का इंडल्जेंस वहां पर नहीं है। यानी पूरी मुक्त दशा में, निरुपाधिक दशा में सभी जीव एक समान होते हैं और सभी के स्वभाव एक समान से आनंद में रमण करते हैं। इसलिए किसी एक ईश्वर को अन्य सारे कामों के लिए कर्ता ठहराना जैन दर्शन के हिसाब से उचित नहीं लगता है। आइए आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाले हैं और वह है आध्यात्म विकास की 14 भूमिकाएं। आध्यात्म विकास की 14 भूमिकाएं। तो आप जैसा कि ये पिरामिड देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जीव का जो विकास है, आध्यात्मिक विकास, वह जैसे जैसे श्रेणी आरोहण करता है वैसे वैसे ऊपर की ओर अग्रसर होता जाता है। तो आत्मिक गुणों के अल्पतम विकास से लेकर उसके संपूर्ण विकास तक की समस्त भूमिकाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांट दिया गया है, जिनको गुणस्थान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी जीव की आत्मा में कितनी विशुद्धि आ रही है, कम या अधिक, कितनी शुद्धता विशुद्धि उसकी आत्मा में आ रही है, आत्मा कितना विकास कर रही है। विकास किस दृष्टि से? शुद्धता की दृष्टि से कितना विकास कर रही है, उसकी अपेक्षा से 14 भूमिकाएं बना दी गई हैं। तो जितने भी जीव हैं लोक में, वे सारे इन 14 में से किसी न किसी अवस्था में रहते हैं। इन 14 अवस्थाओं में किसी न किसी अवस्था में रहते हैं और इन अवस्थाओं को गुणस्थान कहा गया है। और इसमें जो पहला गुणस्थान है वो है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। यानी पहले गुणस्थान का जो जीव है उसमें तत्व के प्रति विपरीत रुचि, आप कहेंगे इस दृष्टि का, इस गुणस्थान का जीव तत्व को कैसे समझ पाएगा? तो स्वभाव से ही तत्व को नहीं समझने की ही उपयोगिता उसके भीतर में है, उसमें वैसा ही सामर्थ्य है कि वह मिथ्या दृष्टि। तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो सभी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और उसके बाद आध्यात्मिक विकास की बात होती है पंचेंद्रिय प्राणियों में। तो इसके बाद वाले जो सारे गुणस्थान हैं वो लगभग हम पंचेंद्रिय प्राणियों की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। तो विशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा 14 भूमिकाएं होती हैं। उनमें सम्यक दर्शन जो है, जो अविरति सम्यक दृष्टि, बिना व्रत के अविरति सम्यक दृष्टि, सिर्फ सम्यक दृष्टि है, यह पहली भूमिका है। यानी विकास होने की दृष्टि से ये पहली भूमिका है। इसके पहले की जो 3 भूमिकाएं हैं उसमें विकास की कोई बात विशेष नहीं है, वहां पर विकास की कोई बात नहीं है। और पहली भूमिका को हम 3 दृष्टियों से देख सकते हैं। उसके 3 रूप बनते हैं। पहला अनादि अनंत। मिथ्या दृष्टि का जीव अगर अभवी है, यानी वह किसी भी भव में अपने जीवन मरण या संसार में परिभ्रमण पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, उसको पूर्ण विराम नहीं लगा सकता, यानी वह अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहा है और अनंत काल तक जन्म मरण करता रहेगा। इस दृष्टि से अभवी जीव की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि जीव अनादि अनंत कहा गया है। अनादि शांत दूसरी भूमिका है।
यहाँ पर जीव मिथ्या दर्शन की गांठ को तोड़कर सम्यक दर्शनी बन जाता है। यानी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व में भ्रमण कर रहा है, लेकिन कहीं पर उसके मिथ्यात्व का अंत हुआ है और उसने सम्यक दृष्टि का जीवन प्रारंभ किया है। तो अनादि शांत, शांत यानी अंत सहित अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसके मिथ्या दृष्टि के अस्तित्व का अंत हो रहा है, इसलिए अनादि शांत। और दूसरा दृष्टिकोण एक और भी है समझने का, जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, एक बार अगर सम्यक्त्व आ जाता है तो वह जीव इस संसार में परिभ्रमण के चक्र से कभी न कभी मुक्त अवश्य हो करके सिद्ध अवस्था में अवस्थित होगा। कितने भवों के बाद होगा वह दूसरा प्रश्न है, लेकिन एक बार भी उसमें अगर सम्यक्त्व आ गया है तो वह कहीं न कहीं जा करके इस सांसारिक जीवन का अंत या उस पर पूर्ण विराम लगा देगा। तीसरा है सादी और शांत। सम्यक्त्व बन फिर से मिथ्यात्व हो जाना और फिर सम्यक्ति, ऐसे जीवों की अपेक्षा से तीसरा स्वरूप बनता है। यानी मिथ्यात्व का आना, सम्यक्त्व का आना, पुनः सम्यक्त्व का चला जाना और मिथ्यात्व का आना, इस प्रकार से आदि और अंत जो दोनों जीव से जुड़े हुए हैं, इस दृष्टि से तीसरा रूप बनता है। तो यह जो पहली भूमिका है मिथ्या दृष्टि की भूमिका, इसमें किसी भी प्रकार की उत्क्रांति नहीं हो सकती। यानी उत्क्रांति का मतलब अगर हम विकास से लें तो यह विकास की स्थिति नहीं है, और इस दशा में चारित्र की देश आराधना हो सकती है, लेकिन श्रुत और शील दोनों की आराधना नहीं होती। इसलिए सर्व आराधना नहीं होने के कारण यह अपक्रांति का स्थान है। लेकिन आप कहेंगे कि यह जब अपक्रांति का स्थान है, यहाँ से विकास संभव नहीं है, तो इसको गुण स्थान क्यों कहा गया है? तो भगवान ने कहा है कि सब आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। कम से कम सारी भवी आत्माओं में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है, और भवी और अभवी सभी में किसी न किसी प्रकार का गुण अवश्य होता है। पूरी तरह से गुण रहित कोई भी आत्मा नहीं होती। इस दृष्टि से इन 14 विकास की 14 भूमिकाओं को गुण स्थान कहा गया है। दूसरी भूमिका है सास्वादन सम्यक दृष्टि। सास्वादन सम्यक दृष्टि यानी एक स्वाद मात्र जितना सम्यक्त्व जीव में रह जाना, और यह भूमिका लगभग 11वें गुण स्थान से, उपशांत मोह गुण स्थान से जब जीव पतन की ओर आता है, गिरावट की ओर आता है, तो गिरता गिरता पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि होने से पहले एक छोटा सा पड़ाव लेता है, जब उसके मुंह में जैसे एक स्वाद, हल्का सा स्वाद रह जाता है, उतना मात्र सम्यक्त्व का अंश रह जाता है। उस गुणस्थान को सास्वादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन यह गुणस्थान बहुत ही कम समय के लिए ठहरता है। और तीसरी भूमिका है मिश्र दृष्टि गुणस्थान। इसका अधिकारी न सम्यक दर्शनी होता है और न ही मिथ्या दर्शनी। यानी जीव न सम्यक्त्व की ओर पूरी तरह से मुड़ा है और न ही वह पूरी तरह से मिथ्यात्वी, वह संशयशील अवस्था में है, डावाडोल अवस्था में है। और पहला और तीसरा जो गुणस्थान है उसमें यह फर्क है कि पहले गुणस्थान का जीव सर्वथा
विपरीत दृष्टिकोण वाला है, लेकिन तीसरे गुणस्थान वाला जीव संशय की अवस्था में है, वह डावाडोल की अवस्था में है और वह वहां से चौथे गुणस्थान में भी प्रवेश कर सकता है और वह वहां से नीचे पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। और यह तीसरा गुणस्थान भी बहुत कम समय के लिए आता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, वह गुणस्थान ही दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन। बाकी जो दो गुणस्थान हैं दूसरे और तीसरे, दोनों अल्पकालीन हैं। अब हम चलते हैं चौथे गुणस्थान पर। चौथा गुणस्थान यानी सम्यक दृष्टि। एक मिनट, हाँ, सम्यक दर्शन। तो विशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा से हमने जो 14 भूमिकाएं समझी है उसमें सम्यक दर्शन चौथी भूमिका है, लेकिन सम्यक दर्शन को उत्क्रांति का द्वार माना गया है, यानी इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उत्क्रांति का द्वार यानी यहां से अगर कोई भी जीव इस अवस्था को प्राप्त कर ले तो वह धीरे धीरे विकास की ओर ही बढ़ेगा। अगर इस अवस्था को प्राप्त कर ले तो वह विकास की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितने भवों में कितना विकास करेगा वह एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन वह विकास की ओर बढ़ेगा। और इस गुणस्थान में आचार की दृष्टि से बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि इस गुणस्थान का जीव किसी भी प्रकार का व्रत स्वीकार नहीं कर सकता। वह अपने आचार में किसी सारी बात तत्व को समझते हुए, धर्म को समझते हुए भी वह आचार में उन सब बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, यानी व्रत का स्वीकरण इस भूमिका में नहीं होता है। अर्थात संवर इस गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में नहीं होता। इस गुणस्थान में निर्जरा भी हो सकती है, निर्जरा से कर्म हल्के हो सकते हैं, लेकिन संवर का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, त्याग इत्यादि नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस गुणस्थान को हस्ती स्नान के समान बतलाया गया है। हस्ती स्नान, जैसे हाथी नहाता है और वापस बाहर आकर मिट्टी में गंदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति व्रत में बंधा हुआ नहीं है, व्रत के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, तब वह अगर निर्जरा भी करता है, तपस्या करता है, कर्मों को हल्का करता है, लेकिन अव्रत से पुनः सावध्य कर्मों का बंधन करके और कर्मों का बंधन कर लेता है। इसलिए इस चौथे गुणस्थान में यहाँ पर क्रिया नहीं है, व्रत नहीं है, क्रिया नहीं है। यहाँ पर ज्ञान हो सकता है, दर्शन हो सकता है, लेकिन चारित्र की कमी रह जाती है। इसी के साथ अगला गुणस्थान है देश विरति गुणस्थान। देश विरति यानी पांचवा गुणस्थान। इसके अधिकारी कौन होते हैं? आप सब जानते हैं कि इसके अधिकारी श्रावक होते हैं। एक और चीज, जो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जो चतुर्थ गुणस्थान है, उस गुणस्थान के अधिकारी को अधर्मी, बाल और सुप्त भी कहा जाता है, ताकि हम लोग ये नहीं समझें कि सिर्फ निर्जरा करने से धर्म हो गया। अगर चारित्र में संवर या त्याग नहीं आता है तो धर्म नहीं होता।
इसलिए सिर्फ सम्यक दर्शन के अधिकारी को अधर्मी, बाल और सुप्त अवस्था में भी कहा जाता है। 5वां गुणस्थान है देश विरति। देश विरति यानी आंशिक रूप में व्रतों को स्वीकार करना। भगवान ने कहा कि गौतम, सत्य की श्रुति दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यावादियों के संग में ही लीन रहते हैं और उन्हें सत्य श्रुति का अवसर नहीं मिलता। तो सत्य श्रुति यानी जो शुद्ध या हम कहें प्रवचन या आगम का सार, या जो 9 तत्वों में तत्वों का जो जीव और अजीव की जो सही प्ररूपणा है, वह सारा सत्य है और उसको सुनने का अवसर लोगों को नहीं मिलता। उससे भी अधिक अवसर अगर मिल भी जाए सुनने का अवसर, उस पर श्रद्धा होना और भी अधिक दुर्लभ बताया गया है। लोग सब कुछ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। और श्रद्धा अगर हो भी जाए तो उसको आचरण में उतार पाना उससे भी अधिक दुर्लभ बताया है। उसको आचरण में उतारना उससे भी अधिक दुर्लभ बताया है। और आचरण में बात कब उतरती है? जब हम छोटे छोटे सत्य को जानने पहचानने लगे और उसको व्रत के रूप में अपनाने लगे, अपने आचार व्यवहार का हिस्सा बनाने लगे। यह कब संभव होता है? जब हमें जानकारी हो, उसके ऊपर में श्रद्धा हो, यानी ज्ञान हो, दर्शन हो, और उसके बाद में हमारी भोगों के प्रति जो मूर्छा है, आसक्ति है, वह छूटे और हम किसी प्रकार के त्याग, व्रत इत्यादि ग्रहण कर सकें। तब जाकर के देश विरति यानी 5वें गुणस्थान जो श्रावक का गुणस्थान कहलाता है, उसमें रहने की योग्यता जीव में आती है। और यह योग्यता हमने पीछे अपने सत्र में पढ़ा था, पहले चैप्टर में, कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक्त्व को प्रभावित करते हैं और अप्रत्याख्यानी क्या करते हैं? प्रत्याख्यान नहीं करने देते। तो जो तीव्रतम और तीव्रतर कषाय के विलय से सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है, लेकिन तीव्रतर कषाय भी जब कम होते हैं तब जाकर के चारित्र की योग्यता आती है। इसलिए श्रद्धा से भी आगे चारित्र का स्थान है, क्योंकि चारित्रवान जो भी व्यक्ति चारित्र में धर्म को अपनाएगा, वह श्रद्धा उसके भीतर में अवश्य होगी। लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा कर सकता है, लेकिन चारित्र उसमें होना आवश्यक नहीं है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि देव जो हैं वो 4थे गुणस्थान में ही रह जाते हैं। देव तीर्थंकरों का समवसरण मनाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी सुनते हैं, धर्म की सारी बात उन्हें समझ में तो आ जाती है, लेकिन उसको समझकर फिर भी वो किसी प्रकार का त्याग या व्रत स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अपने चारित्र में, आचार व्यवहार में धर्म को नहीं उतार पाते हैं और वो 4थी गुणस्थान में ही, 4थी आत्मा के विकास की 4थी भूमिका में ही रह जाते हैं। तो ये सारी बात समझने के बाद में इसको जीवन में अपनाना, त्याग, व्रत कर पाना, वह श्रावक को ही यह प्रिविलेज मिली हुई है। और हम सब श्रावक हैं। आशा करती हूँ हम सब अपने जीवन में इस मैं कहूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण या स्वर्णिम अवसर जो हमें मिला हुआ है, इसका हम सभी अच्छी तरह से लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि इस स्वर्णिम अवसर को प्राप्त करने के लिए देव भी लालायित होते रहते हैं। हमें लगता है देव गति बहुत अच्छी है, वहां पर सिर्फ सुख ही सुख है, लेकिन वो देव भी
हमारे इस श्रावक की भूमिका को प्राप्त करने के लिए लालायित होते रहते हैं। तो यह जो पांचवी भूमिका है ये चारित्र की भूमिका है, लेकिन यहाँ पर देश चारित्र की बात हो रही है। आंशिक रूप में चारित्र की विशुद्धि हो रही है, पूरी तरह से यहाँ पर संवर का प्रवेश नहीं हुआ है। यानी हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे व्रत स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से व्रत स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यह अपूर्ण व्रत की भूमिका है और यह गृहस्थ इसका अधिकारी हो सकता है। गृहस्थ में भी जो श्रावक के व्रतों की आराधना करते हैं या किसी भी प्रकार का अगर व्रत आप रखते हैं, यानी त्याग अगर आप रखते हैं, कम से कम एक भी त्याग अगर आजीवन का किया हुआ है तो आप श्रावक की श्रेणी में आ सकते हैं। और उत्तम श्रावक तो अवश्य ही 12 व्रतों की ही अनुपालना करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आज हम 12 व्रतों को संक्षेप में समझेंगे और फिर हम गुणस्थानों में आगे बढ़ जाएंगे। तो देश विरति 5वां गुणस्थान यानी श्रावक का गुणस्थान। श्रावक यानी 12 व्रतों की अनुपालना करने वाले, और 12 व्रत में 5 व्रत महाव्रत, शब्द एकदम महाव्रत के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से त्याग नहीं है। जैसे साधुओं के आजीवन के और पूर्ण रूप से उनके त्याग रहता है, लेकिन हम गृहस्थ जो हैं वह आंशिक रूप में त्याग कर सकते हैं। छोटे छोटे व्रत स्वीकार करके इन 5 महाव्रतों को अणुव्रत के रूप में इनकी अनुपालना कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण, ये 5 अणुव्रत हैं। 3 गुण व्रत हैं। इन 5 अणुव्रतों में और अधिक गुण भरने वाले 3 व्रत हैं। दिग्विरति, भोगोपभोग विरति और अनर्थ दंड विरति, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। और प्रतिदिन स्मरणीय या प्रतिदिन प्रयास करने योग्य 4 व्रत हैं जो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। उनको सामायिक, देशावकाशिक, कौशदोपवास और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदार संतोष यानी ब्रह्मचर्य और इच्छा परिमाण यानी अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत आप शब्दों से ही समझते होंगे। उसके बाद में दिग्विरति यानी दिशाओं में आने जाने में का सीमाकरण करना, क्योंकि कई बार हम लोग जब अनावश्यक आना जाना करते हैं तो क्या होता है कि हम जो जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकार का हनन करते हैं। कहने के लिए एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि आज जैसे हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, उससे क्या हुआ, जो हमारे देश में उत्पादन करने वाली कंपनीज हैं, हमारे देश के जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, लघु व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, लघु उत्पादक जो हैं, उन सब के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं, यह ठीक इसी प्रकार से हम भोग सामग्री को समृद्ध करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाया करते हैं। लोग क्यों जाते हैं? एक देश को छोड़कर दूसरे देश में, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में क्यों जाते हैं? अपने लिए धन संचय करने के लिए जाते हैं या अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, जो भी उनकी अभिप्साएं रहती हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। लेकिन इस सारे के साथ में असंयम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जो अणुव्रती होता है वह पूरी तरह से, सब तरह से अपने आप को खुला नहीं रखता है और कुछ
मात्रा में अपने आप को बांध लेता है कि मैं इतना ही बाहर जाऊंगा, इस प्रकार से इतनी ही किलोमीटर या इतने ही समय पर जाऊंगा या इससे अधिक नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का व्रत स्वीकार करके वह अपने आप को किसी सीमा में अगर बांध लेता है तो दिग्व्रत विरमण व्रत का पोषण होता है, उसका पालन होता है। दूसरा है, 7वां व्रत है भोगोपभोग व्रत, यानी भोग और उपभोग की वस्तुओं में संयम करना। भोग यानी एक बार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, उपभोग यानी बार बार प्रयोग में आने वाली वस्तुएं। तो भोग जो एक बार काम में आए, जैसे भोजन इत्यादि, उपभोग वस्त्र इत्यादि, इन सारी वस्तुओं में हम अगर सीमाकरण कर लें कि हम इतना ही प्रयोग करेंगे, तो हम अपनी सीमाओं को लांघ कर बाहर नहीं जाएंगे और ये छोटे छोटे व्रतों से हमारा भी जीवन अच्छा होगा, हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन अच्छा होगा, क्योंकि हम अपनी सीमा में बंधे हुए हैं। कितना भी मन करें हम अपनी सीमा को नहीं लांघेंगे और कहीं ना कहीं वह जो बाकी के जो भोग उपभोग की वस्तुएं हैं वह कहीं ना कहीं समाज के अन्य लोगों के काम में भी आएंगे। तो समाज की दृष्टि से भी ये बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है। और हमारे, अगर हम सोचें कि हम आत्मा के उपासक बनना चाहते हैं, इस राह में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी ये बहुत ही स्वीकार करणीय काम है। 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत, यानी बिना आवश्यक प्रयोजन के हिंसा नहीं करना। जीवन जीने के लिए जितना उपयोगी है उतना सीमा करके रखना, और उसके अलावा जिसकी आवश्यकता नहीं है बिना मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। 9वां व्रत, ये भोग उपभोग की खुलावट और प्रमाद जन्य भूलों से बचने के लिए 7वां और 8वां व्रत किया गया है। और ये तीनों व्रत आप समझते हैं कि हमारे महाव्रतों अणुव्रतों में हमारे अणुव्रतों को पोषण देने वाले हैं, इसलिए इनको गुणव्रत कहा गया है। 9वां व्रत श्रावक का होता है सामायिक व्रत। तो चाहे दिन का कुछ ही समय हम समता में बिताएं, राग द्वेष से मुक्त होकर के, राग द्वेष के अभाव में कुछ समय हम अपनी आत्मा के साथ तादाद में जोड़ते हुए बिताएं, वह हमारा 9वां सामायिक व्रत है। कम से कम एक मुहूर्त का सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना सामायिक है। और जैसा कि हमने बार बार बात करी है कि ये एक मुहूर्त के लिए सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना प्रैक्टिस मात्र है, हमें इसका स्मरण पूरे दिन रखना है ताकि हमें अधिक से अधिक समता का विकास हो सके, हम प्रतिपल जागरूक रहें और समता का हमें अधिक से अधिक विकास हो सके। अब ये जो व्रत हम पढ़ रहे हैं, सामायिक है, पौषधोपवास है या देशावकाशिक व्रत है, और 12वां अतिथि संविभाग व्रत, इनको शिक्षा व्रत कहा गया है। यानी इनको हम जितना अधिक जीवन में अपनाएंगे उतना ही अधिक ये हमारे जीवन में, शिक्षा से हम क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा किसी भी प्रकार की कि ये अपनाने योग्य है। वही सारी बातें इन 4 व्रतों में है। जैसे सामायिक अपनाने योग्य है, प्रैक्टिस भले ही हम एक मुहूर्त के लिए करें लेकिन पूरे दिन उसका स्मरण रहे। ठीक इसी प्रकार से देशावकाशिक व्रत, यानी छोटे छोटे रूप में हमें त्याग करना। तो जैसे भोजन किया, थोड़े समय के लिए 3 आहार का 4 आहार का त्याग कर दिया, हमें अभी कोरोना काल में कहीं नहीं जाना, हम 1 हफ्ता या 1 महीना या 2 महीना कहीं जाने का त्याग कर दें। तो ये जो छोटे छोटे त्याग हैं ये प्रतिदिन के किए जाते हैं। प्रतिदिन इनको दोहराने से ये हमारी प्रैक्टिस में भी रहते हैं और हमारा जीवन भी अच्छा बनाते हैं। तो 10वां है देशावकाशिक व्रत, छोटे छोटे त्याग।
तो छोटे छोटे त्याग करने से जो हमारे आजीवन के लिए हुए त्याग हैं उनमें और अधिक प्रकाश भरने वाले देशावकाशिक व्रत होते हैं। कौशदोपवास व्रत ये साधु जीवन का पूर्व अभ्यास है। हम श्रावक के 3 मनोरथ में ये बात करते हैं कि कब मैं संयम जीवन को स्वीकार कर पाऊंगा। तो यह साल में कम से कम अगर एक बार भी पौषध किया जाए तो साधु जीवन कैसा होता है उसका अनुभव हमें उससे हो जाता है। और उपवास के साथ में सावध्य प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्यागना, संभाव की उपासना करना कौशदोपवास व्रत कहलाता है। और 12वां व्रत है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि यानी जो बिना तिथि निर्धारित किए कभी भी हमारे घर पधार जाएं, यानी साधु साथी जो संयमी आत्माएं हैं उसको किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन उपयोगी आहार, वस्त्र, पात्र इत्यादि में उनके साथ समविभाग करें, उनके साथ शेयर करें, उनको हम बहरा पाए। यह हमारा 12वां व्रत अतिथि समविभाग व्रत। तो ये जो छोटे छोटे अणुव्रत हैं, 12 व्रत जो हैं, इनको स्वीकार करने से ही हम देशरति श्रावक कहला सकते हैं और हम आध्यात्मिक विकास में की श्रेणी में 5वीं श्रेणी देश विरति गुणस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। अगर इन व्रतों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, इस प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाते हैं हम अपनी किसी भी कमजोरी की वजह से, तो हम 4थे गुणस्थान के अधिकारी, वो भी अगर हमने सम्यक्त्व है तो उस गुणस्थान में, और अगर सम्यक्त्व भी नहीं है, व्रत नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है, तो हम कौन से गुणस्थान में रह जाते हैं? और वह है पहला गुणस्थान। और हमने समझा पहला गुणस्थान आवश्यक रूप से एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय के होता ही होता है। यानी मनुष्य का दुर्लभ जीवन पाकर के भी अगर एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय की श्रेणी में रह गए तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 6ठा गुणस्थान सर्वविरति। सर्वविरति यह आत्मविकास की 6ठी भूमिका है। इसका अधिकारी महाव्रती होता है, यानी जो पूरे आजीवन के लिए सारी सावधकारी प्रवृत्तियों का त्याग कर दे, वो संयमी जीव, वो महाव्रती। जैसे कि हमारे साधु साथी महाव्रती कौन होते हैं? जो महाव्रत की आराधना करते हैं। महाव्रत 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी किसी भी प्रकार से किसी के प्राणों का वध न करना, चाहे उसको ठेस भी पहुंचाना हिंसा में ही आता है। सत्य, सत्य भाषा का प्रयोग करना। अचौर्य, अचौर्य मतलब अप्रदत्त किसी वस्तु को न लेना, यानी किसी से पूछे बिना किसी वस्तु को उठा लेना या किसी की वस्तु उसको बताए बिना ले लेना अचौर्य की श्रेणी में आता है। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साधु अपने पूरे जीवन के लिए इन 5 महाव्रतों की अनुपालना करने का संकल्प करते हैं जब वो अपने साधु जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ एक 6ठा व्रत और गुरुदेव ने बताया है, और वह है रात्रि भोजन विरति। यानी महाव्रत के समान ही अनुकरणीय या पालन करने योग्य एक और व्रत बताया गया, और वो है रात्रि भोजन का परिहार करना। दिन अस्त होने के बाद में भोजन नहीं करना। तो आचार्य हरिभद्र के अनुसार भगवान ऋषभ देव और भगवान महावीर के समय में
रात्रि भोजन को मूल गुण माना जाता था और इसलिए इसे महाव्रत के साथ व्रत रूप में रखा गया। लेकिन शेष 22 तीर्थंकरों के समय में ये उत्तर गुण के रूप में रहता आया है। इसको अलग से व्रत का रूप नहीं मिला। और जैन परिभाषा के अनुसार व्रत या महाव्रत मूल गुणों को कहा जाता है और उनके जो पोषक गुण होते हैं वो उत्तर गुण कहलाते हैं। तो रात्रि भोजन छठा व्रत के रूप में हमने आज समझा है, लेकिन इसकी अनुपालना सभी महाव्रती करते ही हैं। प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24वें तीर्थंकर तक सभी रात्रि भोजन का परिहार अवश्य करते हैं और भगवान ने कभी भी किसी के लिए भी रात्रि में भोजन करना सही नहीं बताया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं बताया है और कर्मों की दृष्टि से भी, हिंसा की दृष्टि से भी सही नहीं बताया है। अगला गुणस्थान 7वां गुणस्थान है अप्रमाद, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। छठा है प्रमत्त संयत या सर्वविरति, यानी यहाँ पर छठे गुणस्थान में कुछ मात्रा में प्रमाद तो है लेकिन संयम भी पूरी तरह से है। कुछ मात्रा में प्रमाद हो सकता है या रहता ही है, लेकिन संयम पूरी तरह से रहता है। और 7वां गुणस्थान जो है अप्रमाद या अप्रमत्त संयत गुणस्थान, यानी जब साधक या संयमी जीव पूरी तरह से प्रमाद की अवस्था से ऊपर उठ जाए, यानी जीवन पूरी तरह से किसी भी तरह का प्रमाद नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार की स्खलना व्रतों की आराधना में न होना, अप्रमत्त संयत गुणस्थान। ये 7वीं भूमिका है। और जो 7वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाते हैं वो साधु साध्वी किसी भी प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से अहिंसक कहा गया है। तो ये अप्रमत्त संयत गुणस्थान संयमी जीवों में आते जाते रहता है। किसी क्षण के लिए अभी भी जो हमारे साधु साध्वी हैं, कभी किसी क्षण के लिए वो मूलतः छठे गुणस्थान में ही रहते हैं, लेकिन कभी अगर भावों में बहुत अधिक वेग आए तो वह 7वें गुणस्थान की भूमिका को छू करके पुनः छठे गुणस्थान में आ सकते हैं। तो अप्रमत्त संयत गुणस्थान 7वां गुणस्थान, और 8वां गुणस्थान जो है उसको श्रेणी आरोहण का भी गुणस्थान कहा गया है, और निवृत्ति बाधक गुणस्थान। इस गुणस्थान में ऐसा विशुद्ध भाव आता है जो पहले कभी नहीं आया, यानी जो साधक है वह अप्रमत्त तो हो गया, अप्रमत्त होने के बाद में भी उसके भावों में और अधिक विशुद्धि का भाव आना और श्रेणी आरोहण करना। लेकिन यहाँ से श्रेणी आरोहण जो है उसके आरोह की जो श्रेणियां हैं वो 2 हो जाती हैं। यहाँ से जीव या तो उपशम श्रेणी की ओर बढ़ता है या क्षपक श्रेणी को पकड़ लेता है। जो जीव अपने मोह को उपशांत करते हैं, यानी उसको दबा दबा करके आगे बढ़ते हैं, वो इस 8वें गुणस्थान से 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान तक जाते हैं। और 11वें गुणस्थान में जिस प्रकार से ज्वालामुखी में अगर अंदर ज्वाला दबी हुई है तो वह कभी ना कभी फटेगी, ठीक उसी प्रकार से अगर मोह को उपशांत करते करते जीव आगे बढ़ रहा है तो 11वें गुणस्थान की भूमिका तक पहुंचते पहुंचते वह एक बार को
वीतरागत्व का स्पर्श भी करता है। 11वें गुणस्थान में वह सकषायी वीतरागी भी बन जाता है, नहीं छदमस्त वीतरागी भी बन जाता है, और लेकिन वह वहां से पुनः 11वें गुणस्थान की भूमिका में पहुंचकर उसका वह जो मोह है वह पुनः जागृत होता है, पुनः उभरने लगता है और उस जीव को पुनः नीचे की भूमिकाओं में खींचकर ले जाता है। और जो जीव इस 8वीं श्रेणी से क्षपक श्रेणी को पकड़ लेते हैं, यानी मोह का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो जीव 8वें गुणस्थान से 9वें, 10वें और 10वें से सीधा 12वीं श्रेणी में उनका आरोहण होता है और उसको क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। और एक बार 12वें गुणस्थान में अगर जीव ने कदम रख दिया है तो वह आगे 13वें, 14वें गुणस्थान में जाकर सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त होता है। इसलिए इस गुणस्थान को श्रेणी आरोह गुणस्थान भी कहा गया है और इसको निवृत्ति बादर गुणस्थान भी कहा गया है। निवृत्ति बादर यानी कि जो स्थूल कषाय हैं उनकी निवृत्ति होनी शुरू होती है। पूरी तरह से जीव स्थूल कषायों से निवृत्त या मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन निवृत्त होना शुरू हो गया है। कषायों का हल्का होना, मंद होना, कम होना शुरू हो गया है। इसलिए इस श्रेणी को निवृत्ति बादर या श्रेणी आरोह गुणस्थान भी कहा गया है। 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, इसमें स्थूल कषायों की अनिवृत्ति होती है अधिकतर, लेकिन पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता है जीव, यानी जीव अनिवृत्त है, पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुआ है। यह 9वां गुणस्थान अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। और इस अवस्था में आत्मा कषाय से प्राय निवृत्त हो जाती है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ में से क्रोध, मान, माया पूरी तरह से समाप्त लगभग हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में कषाय रह जाते हैं। और 10वें गुणस्थान में जाते जाते 10वें गुणस्थान में उपशांत मोह गुण नहीं, सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, जिसमें लोभ का अंश मात्र रह जाता है। सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, तो उसमें सिर्फ लोभ का अंश मात्र रह जाता है, लोभ कषाय रह जाता है। तो 10वें गुणस्थान तक जीव में कषाय रहता है और 11वें में जीव अकषायी हो जाता है। तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान के जीव जो हैं वो सकषायी छदमस्त होते हैं और 11वें और 12वें गुणस्थान को अकषायी छदमस्त कहा गया है। छदमस्त किस अवस्था को कहते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। हम शब्द का प्रयोग किया है, तो जब तक जीव अपने घाती कर्मों का क्षय नहीं करता है तब तक वह छदमस्त कहलाता है। तो 11वें और 12वें गुणस्थान में वह वीतरागी तो हो जाता है, लेकिन केवली नहीं होता है, यानी सिर्फ मोहनीय कर्म क्षय किया है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्मों का क्षय नहीं हुआ है और केवलत्व को उसने प्राप्त नहीं किया है, यानी उसके घाती कर्म पूरी तरह से क्षय नहीं हुए हैं, इसलिए वह छदमस्त अवस्था कहलाती है। लेकिन चूंकि 11वें और 12वें गुणस्थान में कषाय पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तो उस अवस्था के वीतरागियों को अकषायी छदमस्त कहा जाता है। तो 8वीं भूमिका का आरंभ अपूर्व करण से होता है। पहले कभी न आया हो वैसा विशुद्ध भाव आता है,
आत्मा गुण श्रेणी का आरोहण करने लगती है और इसके दो श्रेणियां हैं, उपशम और क्षपक। मोह को शांत कर आगे बढ़ने वाली 11वीं भूमिका में पहुंच मोह को सर्वथा उपशांत कर वीतरागी भी बन जाते हैं। लेकिन उपशम जो है वह कम समय के लिए हो पाता है, स्वल्पकालीन होता है, इसलिए मोह के उभरने पर वह जीव वापस नीचे की भूमिकाओं में आता है और मोह को खपाकर जो आगे बढ़ते हैं वो 12वीं भूमिका में पहुंचकर वीतरागी बन जाते हैं। और एक बार अगर मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, एक बार वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो पुनः कोई भी कर्म एक बार पूरी तरह से खत्म हो जाए तो वह पुनः अवतरित नहीं होता। केवली अवस्था को समझते हैं हमने, 11वां और 12वां गुण स्थान भी समझा। अब केवली अवस्था 13वें गुण स्थान की भूमिका है। उपशांत मोह और क्षीण मोह अवस्था भी हमने समझ ली। 13वीं अवस्था है केवली की भूमिका। इसको कंप्लीट करके हम आज के सत्र को विराम देंगे। 13वीं भूमिका सर्व ज्ञान और 13वीं भूमिका सर्व ज्ञान और सर्व दर्शन की है। यहाँ पर कर्म, मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो गया है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म जैसे ही जीव के 12वें गुण स्थान में क्षीण होते हैं, वह तुरंत ही केवली अवस्था को प्राप्त करता है और 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाता है। और 13वां गुण स्थान जो है वो है सयोगी केवली अवस्था, यानी मन वचन काया के योग तो रहते हैं, लेकिन वहां पर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म भी क्षीण हो चुके हैं। चारों अघाती कर्म क्षीण हो चुके हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जीव में अवतरित हो गया है। उस अवस्था को केवली अवस्था कहते हैं। और 13वीं अवस्था में चूंकि योग रहते हैं, उसको सयोगी केवली अवस्था कहते हैं। और 14वें गुण स्थान में मन वचन काया के योग भी छूट जाते हैं और उसको अयोगी केवली अवस्था कहते हैं। और इसी 14वें गुण स्थान की में शुक्ल ध्यान की जो अवस्था है, उसके अंतिम चरण में शैलेशी अवस्था को जीव प्राप्त करता है। शैलेशी अवस्था का मतलब जीव पूरी तरह से जैसे मेरु पर्वत अडिग अडोल रहता है, उस प्रकार से अप्रकंपित अवस्था में जीव अवस्थित हो जाता है। 14वां गुण स्थान भी बहुत कम समय के लिए आता है। 13वें से 14वें में बहुत अल्प समय के लिए जीव रहता है और वहां से सिद्धत्व के लिए प्रस्थान कर देता है। वह बहुत कम समय के लिए शैलेशी अवस्था भी इसी 14वें गुण स्थान में अवतरित होती है। तो 13वीं भूमि में जिस प्रकार से मोहनीय कर्म को कर्मों का सेनापति बताया है कि जिस प्रकार से सेनापति अगर भाग जाता है तो सेना उसके पीछे पीछे भाग जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है 12वें गुण स्थान में, तो उसके तुरंत ही बाद ज्ञान और दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्म या ज्ञान और दर्शन या आत्मा में वीर्य प्राप्त करने में अंतराय देने वाला अंतराय कर्म भी, वो भी वहीं पर उनके कर्म के बंधन भी टूट जाते हैं। आत्मा निरावरण बन जाती है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाती है। तो ये जो 12वां और 13वां भव है, 12वां नहीं 13वां और 14वां भव, ये केवली के भव, इनको भवोपग्राही भी कहा गया है। केवली के भवोपग्राही कर्म शेष रहते हैं, यानी उस भव में उनको बांध कर रखने वाले 4 अघाती कर्म मात्र शेष रहते हैं। कौन कौन से 4 अघाती कर्म? नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म।
ये 4 कर्म, 4 आघाती कर्म शेष रहते हैं और उन्हीं के द्वारा केवलियों का जो जीवन है, बहुत जितना समय के लिए वो उनका जीवन यापन होता है। और अंतिम 14वें गुणस्थान के समय में मन, वचन और शरीर की प्रवृत्तियों का पूर्ण निरोध होने के बाद 14वें गुणस्थान में प्रवेश होता है और यह निरोध की दशा ही अंतिम भूमिका है। और 14वें गुणस्थान के अंत में जाते जाते सारे कर्म, बाकी 4 आघाती कर्म भी टूट जाते हैं और आत्मा मुक्त होकर के मोक्ष में अवस्थित हो जाती है। तब आत्मा का जो लक्ष्य था वह आत्मा को प्राप्त हो जाता है, यानी उसका जो साधन या साधना थी वही साध्य बन जाता है और आचार स्वभाव में परिणत हो जाता है। अभी तक तो आचार था, लेकिन वह आचार आत्मा का स्वयं का स्वभाव उसमें परिणत हो जाता है। इसी के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शिल्पा जी, प्रश्न उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं। हाँ जी, तो वो ले लेते हैं पहले। तो पहले तो ये जो हमारा पहला सत्र था आचार मीमांसा का, वो आज यहीं उसका विराम है। 13 जुलाई तक था और 20 जुलाई से आगे से मंजू जी नाटा आएंगी और वो ज्ञान मीमांसा की क्लासेज होंगी। समय में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, 8 की जगह 8:15 से शुरू होगा। ये सभी संभागी ध्यान रखें। 8:15 से 9:30 चलेगा। 15 मिनट लेट से शुरू होगा और 15 मिनट लेट से उसकी समाप्ति होगी। तो शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को करवाया। और अभी भी चूंकि आचार मीमांसा पूरी नहीं हो पाई है, तो हम जब ज्ञान मीमांसा के बाद इसकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और जो एग्जाम की डेट है उसको आगे बढ़ा दी जाएगी। तो नई तिथि की घोषणा हम बाद में करेंगे। तो क्योंकि ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हम एग्जाम दें, मुख्य उद्देश्य है कि हम जो भी इन पुस्तक में ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा पुस्तकों में है उसको भली भांति सीखें, आत्मसात करें। तो इसलिए अगर अधिक समय की आवश्यकता है तो वो हम देंगे और जो एग्जाम है वो 3 अक्टूबर से हम उसको आगे बढ़ा देंगे। तो नई तिथि की घोषणा बाद में करेंगे। आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए शिल्पा जी के को वापस देता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। प्रश्न लूं उसके पहले सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव। इतना ज्ञान का भंडार, इतना साहित्य आपने लिखा और हम सब आपके साहित्य को पढ़ करके और लाभान्वित हो रहे हैं। आपके बताए लिखे किसी भी तथ्य को समझने में अगर मुझसे त्रुटि हुई हो, समझाने में, कुछ कहने में, बताने में मुझसे त्रुटि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और इसी के साथ आप सबके प्रति सत्र में प्रतिदिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके प्रति कोई अनुनय विनय हुआ हो तो बारंबार क्षमा याचना। टीपीएफ के प्रति बहुत बहुत आभार, ये अवसर मुझे प्रदान करने के लिए। स्वाध्याय का बहुत सुंदर अवसर आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और आपकी भी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर जो भी मैं खरी उतरी नहीं उतरी तो उसके लिए भी बारंबार क्षमा याचना। धन्यवाद। कुछ हैंड रेज्ड है। सुनिधि सुराना जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र शिल्पा। सॉरी, अनम्यूट कर लें। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र शिल्पा जी, आपने जो 12 महाव्रत बताए थे, 12 अणुव्रत, हाँ 12 अणुव्रत, उसमें 4th and 5th मिस हो गए मेरे। उसके नाम वापस बता देंगे आप? ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू रंजना जी। बीना जी सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करें।
जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासेस अटेंड करके और बहुत क्लियर हो रहा है सब कुछ। आज के में एक दो प्रश्न है मेरे। हाँ जी। निर्वाण के बारे में बताया, अकर्म जीव की ऊर्ध्व गति के 4 कारण। अकर्म जीव कैसे आए वहां पे, मतलब अकर्म जीव? निर्वाण जो है वह अकर्म हो गया ना, मतलब कोई कर्म नहीं, अयोगी। जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जुड़ा हुआ, वही स्थिति जीव की निर्वाण की स्थिति है। तो हम कहते हैं कि जो भी जीव निर्वाण को प्राप्त करता है या मोक्ष को प्राप्त करता है, वह जीव ऊर्ध्व गति करता है और सिद्ध शिला में जाकर के अवस्थित हो जाता है। ऐसा ही हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो उसकी वह ऊर्ध्व गति होने का क्या कारण है? तो वह अकर्म हुआ है, तभी तो वह ऊर्ध्व गति कर रहा है। और उसके अकर्म होने के 4 कारण हमने आज। हाँ जी, वो क्लियर हो गए हैं, 4 कारण एकदम क्लियर है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन भवी है और कौन अभवी? ये तो कोई नहीं, वैसे इसका पता नहीं चल सकता। उस दिन मैंने समनी जी से भी इस बात की चर्चा करी थी और उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केवलियों को ही पता चल सकता है इसके बारे में। आप केवल ज्ञान प्राप्त करें। और गुणस्थान में उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देती हूँ, पर मेरे विचार से उन्होंने जो कहा कि कई बार क्या होता है, जो अभवी होंगे उनका आग्रह जो है वह इतना विशिष्ट प्रकार का होगा, जो भवी होंगे वो कहीं ना कहीं आकर के और सही तत्व के ऊपर में उनकी कहीं ना कहीं रुचि जागृत होगी, कहीं ना कहीं वो उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अभवी होंगे, उनका आग्रह ही बिल्कुल विचित्र प्रकार का होगा, वह किसी भी प्रकार से उसको स्वीकार करने की ही दृष्टि में नहीं होंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, सरल ये लगता है कि केवली ही इस बात को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक और क्वेश्चन है, गुणस्थान में हम जैसे 11वां से गिर के कहाँ तक नीचे आ सकते हैं? वो ऐसा कोई लेवल है कि कहाँ तक गिर के, जैसे गुणस्थान में गिरते हैं तब दूसरे गुणस्थान में आ करके रुकता है जीव और फिर वो पहले गुणस्थान तक ही जाता है। पहले तक आ सकता है? पहले तक आ सकता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच शिल्पा जी, थैंक यू। सुमन जी भंसाली। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र साहब जी। वो आपने 5 महाव्रत बताए। हाँ जी। तो चातुर्याम से क्या तात्पर्य होता है उसमें? चातुर्याम क्या? चातुर्याम में 4 महाव्रत की अनुपालना होती थी। उसमें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही महाव्रत मान लिया जाता था। बाकी 3 महाव्रत तो वैसे ही हैं, चौथा और 5वां को एक ही रूप में ले लिया जाता था। उस समय स्त्री को भी परिग्रह का ही रूप मान लिया जाता था। अपरिग्रह चौथा महाव्रत, चौथा और 5वां एक ही हो गया। हाँ, वो एक महाव्रत के रूप में माना जाता था। ये कब तक था? ये पारस लोगानाथ के टाइम था ना ऐसा? अजितनाथ प्रभु के समय से शुरू हुआ, दूसरे तीर्थंकर से शुरू हुआ और 23वें तीर्थंकर तक चातुर्याम धर्म रहा। लेकिन अनुपालना तो 5 महाव्रत की ही होती थी, लेकिन 4 महाव्रत भी अगर कहे जाते थे तो ब्रह्मचर्य को परिग्रह के साथ में ही समझ लिया जाता था। जी धन्यवाद, थैंक यू। जतन जैन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र शिल्पा जी। जय जिनेंद्र साहब। मैं आपसे ये पूछ रही, हम जब डेली 14 नियम चितारते हैं तो उसमें और 12 व्रत, मतलब 12 व्रत भी पहले लिए हुए हैं, तो इसमें क्या फर्क है क्या? 14 नियम रोज चितारते हैं। देखिए, 12 व्रत आपके लिए हुए हैं, उसमें भूली ना पड़ जाए, इसलिए आप अगर 14 नियम चितारते हैं रोज, तो वो सारी चीजें आपकी वापस रिवाइव हो जाती हैं।
तो अब 12 व्रत में क्या है कि अठफोरी पोषद वो नहीं हो सकता है, अकेले होने के कारण वो फर्क पड़ता है, तो फिर उसमें भी तो फर्क लगता है ना। हाँ, वो पड़ता तो है, लेकिन इस बात का आप स्पष्टीकरण साधु साध्वियों से करें। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी इसमें, क्योंकि पौषध की बात बताई गई है, इसलिए कम से कम एक पौषध साल में होना चौविहार करते, मतलब चौपहरी करते हैं, अष्टप्रहरी नहीं होता है। मेरे विचार से अष्टप्रहरी माना जाता है। हाँ, यही बात है। एक बार साधु साध्वियों के साथ खोल लें इस बात को, क्योंकि अगर शारीरिक असुविधा है, नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या समाधान हो सकता है, तो कभी हमारी चारित्र आत्माओं से आप मिलकर के इस बात को खोल लें। ओम जय जी। मीना जी ओस्टवाल, अनम्यूट करें अपने आप। हेलो, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही? जी आ रही है। हाँ मैम, हाँ जय जिनेंद्र, आपने बहुत ही अच्छे तरह से आज एक्सप्लेन किया। इतनी बार पढ़ती हूँ, मुझे एक्चुअली समझ में आता ही नहीं गुणस्थान का, आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझा है। और मुझे एक वो 14वां गुणस्थान के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे नोट्स लिख रही थी, वो एक मैं भूल गई लिखना, इसलिए। मतलब 13 तक तो मैंने लिख लिया। मीन्स आपने जो भी आपने थोड़ा एक्स्ट्रा बोला है ना, जो जीव अजीव बुक में थोड़ा नहीं है, आपने अपने नॉलेज के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन किया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा बताया था। अयोगी केवली गुणस्थान, यहाँ पर मन वचन काया के योग पूरी तरह से वो भी छूट जाते हैं, योग भी छूट जाते हैं, और जीव बहुत ही कम समय के लिए इस अवस्था में रहता है और वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। मैंने शायद बहुत अधिक कुछ नहीं बताया इसमें, इतना ही बताया था। तो मैम इसका नोट्स पूरा मिल सकता है, आपने जो आज एक्सप्लेन किया? जी, मैंने जितना कुछ बोला है सब कुछ रिकॉर्डिंग में है। ओके मैम, ओके। जय जिनेंद्र, कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद। सुनीता जी चौरडिया, अपने आप अनम्यूट करें। थैंक यू। बस मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना था कि ये सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी ना, जो मिस हो गए या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वापस सुनकर क्लैरिफाई कर पाएंगे ना? यस यस, सभी अपलोडेड हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू शिल्पा जी, आप बहुत ज्यादा अमेजिंग काम कर रहे हैं, थैंक यू। आभार उत्साह से जुड़ने के लिए, और टीपीएस के प्रति बहुत बहुत आभार, निर्मल जी के प्रति बहुत आभार, आपका सहयोग बहुत उत्साहवर्धक रहा। टीपीएफ की तरफ से भी शिल्पा जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अब तक की कार्यशाला की है, और अभी पूर्ण आभार तो अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमें वापस आपको सुनना है एक और, ये बीच में एक अल्प विराम है, उसके बाद फिर से हमें बीच में ज्ञान मीमांसा में थोड़े उतर करके फिर से, जैसे आपने ही कहा कि बिना ज्ञान जाने आचार नहीं होता, तो पहले हम ज्ञान की गंगा में चले जाते हैं, फिर से आचार की गंगा में फिर से आएंगे। तो ये आपसे फिर वार्तालाप करके डेट फिक्स कर लेंगे। तो और सभी संभागियों के लिए कि जो हमारी एग्जाम थी वो 3 अक्टूबर से अब हम मूव कर देंगे आगे, कितने करेंगे वो डिपेंड करता है, हमें कितना भी टाइम लगे, हमारा सीखना मुख्य उद्देश्य है, ये ध्यान में रखें। तो पुनः सभी संभागियों का आभार, और शिल्पा जी आपका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है, और गुरुदेव के प्रति आभार जो हम इस तेरापंथ धर्म संघ में हुए हैं, और इस तरह आज हम लोग जो है शिल्पा जी के माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। विवेक, कुछ कहना चाहोगे? जय जिनेंद्र सभी को। एक्चुअली कोई कारणवश मेरे ऑफिस के चक्कर में मैं अपने आप को ऑन वीडियो नहीं ला पाया हूँ। ऑफिस चलता रहता है मेरा बैकग्राउंड में। तो शिल्पा जी के लिए शिल्पा जी को आभार for being able to communicate with me and giving me the right inputs regarding these sessions, and TPF की तरफ से और स्पिरिचुअलिटी टीम की तरफ से आपको थैंक यू।
और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, और हमारे कहें गार्जियन एक तरह से सुशील जी, जो पूर्व में नेशनल सेक्रेटरी रहे हुए हैं टीपीएफ के, उनसे निवेदन 2 शब्दों के। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार शिल्पा जी के प्रति। और मैं संभागियों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो अल्प विराम मिला है, इसमें हम आचार मीमांसा पुस्तक का स्वाध्याय 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि एक शब्द कई बार पढ़ने पर भी क्लियर नहीं होता है, तो हम स्वाध्याय के क्रम को बनाएं और हमारे जो प्रश्न है उनको हम निर्मल जी के पास या ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और उनका भी समाधान मैं समझता हूं कि शिल्पा जी से वापस अपने को मिल सकता है। तो इस बीच में स्वाध्याय के क्रम को बनाए रखें। एक प्रश्न किसी संबकिनी का आया था कि हम व्रत के साथ साथ 14 नियम क्यों सितारते हैं। तो मैं जो समझ पाया हूँ, पिताजी को देखता हूँ प्रतिदिन, तो जो अपने 12 व्रत स्वीकार किए हुए हैं उसमें सीमांकन हो जाता है, लेकिन 14 नियम में और अधिक सूक्ष्मता से सीमांकन होता है कि आज मुझे हवाई जहाज की यात्रा नहीं करनी है, आज मुझे 2 गाड़ियों में चढ़ना है, आज मुझे ये 3 द्रव्य खाने हैं। तो 14 नियम से उन 12 व्रतों को हम पुष्ट भी करते हैं और अधिक सीमांकन भी हम कर लेते हैं, तो वह हमारी आध्यात्मिकता को और अधिक बढ़ाता है। और निर्मल जी और सभी जो इसमें सक्रियता से लगे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस निमित्त से मेरा भी कुछ स्वाध्याय का क्रम और कई नई चीजों को जानने का अवसर मिला है मुझे भी, तो पुनः शिल्पा जी के प्रति भी आभार। ओम अरहम। ओम अरहम। ऐसे भी समय की अपनी सीमा है, यूं तो लगता है कि हम बैठे ही रहे इस मीटिंग में, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो सबका बहुत बहुत आभार। आज की मीटिंग यहीं